तो दोस्तों अब हमारे पास है अज्ञेय के काव्य की व्याख्या, जिसमें हम लोग देखेंगे असाध्य वीणा और नदी के द्वीप की व्याख्या। इससे पहले हमने कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा निराला जी के, गोस्वामी तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास जी की काव्यों की व्याख्या देखी थी। तो दोस्तों यहाँ पे पहला है इनका असाध्य वीणा। अज्ञेय के काव्य संकलन आंगन के पार द्वार में संकलित है क्या? असाध्य वीणा। यह एक लंबी कविता है जो मूलतः एक चीनी लोक कथा पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न हमें मिल गया है कि असाध्य वीणा किस लोक कथा पर आधारित है, तो वहां पे ऑप्शन देगा एक चीनी लोक कथा पे। ठीक ठीक है। कवि ने इस लोक कथा का भारतीयकरण कर दिया है। चीनी लोक कथा इस प्रकार है। लुंगामिन खाल में एक विशाल कीरी वृक्ष था जिससे इस वीणा को बनाया गया था। तो देखिए अब यहां पे क्या एक चीज और मिलेगी कि वीणा को किससे बनाया गया था? एक विशाल कीरी वृक्ष से। ठीक है। अनेक कलाकारों ने इस वीणा को बजाने का प्रयास किया पर कोई इसे बजा नहीं सका, इसलिए इसे असाध्य वीणा कहा जाने लगा। अंत में बीनकारों का राजकुमार पीवो आया और उसने वीणा बजा दी और ऐसी तान छेड़ी जिसमें अनेक तरह की स्वर लहरियां फूट पड़ी। कभी उसमें प्रेम गीत निकले तो कभी युद्ध के राग। वीणा बजाते समय पीवो आत्मविस्मृत हो गया। फिर है कि अज्ञेय ने इस कथा को बदलते हुए बताया कि यह विशाल किरीटी तरु से बनाई गई है। तो यहां पे प्रश्न मिलता है कि असाध्य वीणा किस वृक्ष से बनाई गई है या किस तरु से बनाई गई है? तो विशाल किरीटी तरु से बनाई गई है। तो ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है और उम्मीद है कि पूछ भी सकता है, जिसे वज्र क्रीटी ने बनाया था। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि असाध्य वीणा को किसने बनाया था? तो यहाँ पे दिया हुआ है वज्र कीर्ति ने। वज्र कीर्ति ने। राज दरबार में अनेक कलावंत इसे साधने मतलब बजाने हेतु आए पर कोई बजा नहीं सका, इसे असाध्य वीणा, इसलिए इसे असाध्य वीणा कहा जाने लगा। कोई सच्चा साधक ही इसे साध सकेगा। इस असाध्य वीणा को केश कंबली प्रियमवद ने साध कर दिखाया था। तो यहाँ पे एक और प्रश्न मिलता है कि असाध्य वीणा को किसने साधा था या किसने बजाया था? केश कंबली प्रियमवद ने। किसने? प्रियमवद ने। वीणा से निकले स्वरों का सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ा, अर्थात कला की विशिष्टता अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ पा रही थी। असाध्य वीणा को वही साध पाता है जो सत्य को एवं स्वयं को शोध पाता है। यह बाहर से भीतर मुड़ने की अर्थात अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया है। स्वयं को देकर ही सत्य प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों असाध्य वीणा के बारे में व्याख्या, और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हमने देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अब बात करते हैं नदी के द्वीप की। नदी के द्वीप नामक कविता में अज्ञेय ने प्रतीकात्मक शैली में यह प्रतिपादित किया है कि समाज में व्यक्ति की स्थिति नदी के द्वीप जैसी है। व्यष्टि चेतना को सुरक्षित रखते हुए भी यह समष्टि का अंग है। नदी यहाँ समष्टि चेतना मतलब समाज का प्रतीक है, तो द्वीप व्यष्टि चेतना मतलब व्यक्ति का। तो यहां पे एक प्रश्न मिलता है कि नदी किसका प्रतीक है? ठीक है, नदी का द्वीप किसका प्रतीक है? नदी यहां पे समाज मतलब समष्टि चेतना का प्रतीक है। द्वीप किसका प्रतीक है? व्यष्टि चेतना मतलब व्यक्ति का प्रतीक है। भले ही इस द्वीप का जन्म नदी से ही हुआ हो, किंतु वह नदी की धारा से नितांत अलग है। धारा बनकर द्वीप अपनी व्यष्टि चेतना को खो देगा, इसलिए वह नदी में रहते हुए भी नदी से अलग है। अर्थात व्यक्ति को अपनी व्यष्टि चेतना सुरक्षित रखते हुए समष्टि का अंग बनना चाहिए। मतलब अपनी जो व्यष्टि चेतना है मतलब व्यक्ति जो है उसको समाज का एक अंग बनना चाहिए।
नदी उस द्वीप की माँ है। नदी की धारा में यदि वह द्वीप बहने लगे तो उसका अलग अस्तित्व नहीं बचेगा। रेत बनकर वह बह जाना ठीक नहीं है। द्वीप की तरह नदी के प्रवाह को झेलना और अपना अस्तित्व बनाए रखना ही जीवन की सार्थकता है। भले ही नदी में बाढ़ आ जाए और वह विकराल रूप धारण कर ले, किंतु यह भी निश्चित है कि बाढ़ का प्रकोप कम होगा और द्वीप फिर से अस्तित्व में आ जाएगा। द्वीप रेत बनकर धारा का अंग नहीं बन सकता, अपितु अपने अस्तित्व को मिटाकर नदी के जल को गंदा मतलब मटमैला ही करता है। इसलिए उसका सार्थकता नदी की धारा से अलग रहने में ही है, तभी नदी में निर्मल रह सकेगी। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव, मुसीबतें, परेशानियां आती रहती हैं, पर उन परेशानियों से लड़ना चाहिए, उन्हें झेलना चाहिए, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि उन परेशानियों से डर कर या उन परेशानियों से परेशान होकर और परेशान हो जाए। इससे परेशानियां दूर नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, ये था नदी के द्वीप की व्याख्या और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।